कल्पतरु दिवस और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने वादे के अनुसार मैं फिर से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा से कुछ ज्ञान के मोती आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 5 अगस्त 1882 को, 5 अगस्त 1882 को ठाकुर ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने उनके घर जाते हैं। भारत के इतिहास में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी एक बड़ा स्थान है। ठाकुर यानी कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जो कि विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, वे जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलते हैं और उनके बीच जो प्रेमपूर्ण वार्तालाप होता है उसे मास्टर महाशय ने लिपिबद्ध किया, जो कि गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा में प्रकाशित हुआ है। ठाकुर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी ये जो सृष्टि है इसमें ड्यूअलिटी है, द्वैत है। यहाँ ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अविद्या भी है, विद्या भी है, लेकिन ईश्वर स्वयं इससे अप्रभावित है। जैसे सूर्य का प्रकाश अच्छे व्यक्ति पर भी समान रूप से पड़ता है, बुरे व्यक्ति पर भी समान रूप से पड़ता है। जैसे दीपक की रोशनी में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी कर सकता है और बुरा व्यक्ति उसी रोशनी में कुछ गलत कृत्य भी कर सकता है, लेकिन दीपक की रोशनी या सूर्य का प्रकाश इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, अनअटैच्ड रहता है। ये अच्छाई बुराई, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, ये जीव से संबंधित है, ईश्वर से नहीं। जीव यानी कि इंडिविजुअल सोल, व्यक्ति विशेष का जो चैतन्य है उसे जीव कहते हैं। ठाकुर आगे समझाते हुए कहते हैं कि पर ब्रह्म को, ईश्वर को समझना किसी के भी द्वारा पूर्णतः संभव नहीं हुआ। चारों वेद, षड दर्शन, इनके द्वारा परमेश्वर का जो वर्णन हुआ है वो इस प्रकार का है, जैसे एक व्यक्ति जाता है और समुद्र को देख कर आता है, और जब वो लौट कर आता है तो उससे उसके मित्र पूछते हैं कि समुद्र कैसा था, तो बताता है कि अद्भुत था, बहुत विशाल था, बहुत सुंदर था, उसमें अनंत जलराशि थी, उसकी बड़ी बड़ी लहरें थी, उसका गर्जन अद्भुत था। बस इसी तरह से वेद और षड दर्शन पर ब्रह्म परमेश्वर का निरूपण करते हैं, इससे अधिक नहीं। जो अनुभव किया है, जो अनुभूति में आया है, उसे शब्दों के द्वारा पूरी तरह से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ठाकुर कहते हैं कि जैसे एक नमक की गुड़िया समुद्र की थाह लेने के लिए समुद्र में उतरती है और उतरते ही वो उसमें गल जाती है और समुद्र ही बन जाती है, तो फिर बताने के लिए वो लौटेगी कैसे? ऐसे ही ऋषि, साधक जब समाधि की अवस्था में परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं तो वे परमेश्वर स्वरूप ही बन जाते हैं। लेकिन जब सामान्य चेतना की अवस्था में आते हैं और अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो वो अनुभव शब्द से, वाणी से सीमित हो जाता है। शब्द और वाणी से सीमित ये अनुभव ही जन सामान्य तक पहुंच पाता है। जैसे एक भंवरा या मधुमक्खी जब फूल पर बैठती है और उसके पराग का सेवन करती है तो बिल्कुल मौन हो जाती है। जब तक फूल पर नहीं बैठी है, या भंवरा जब तक फूल के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तब तक वो तरह तरह की आवाज़ें करता है, लेकिन जब बैठ के पराग को, शहद को सिप करने लगता है, पीने लगता है, तो बिल्कुल शांत हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। और जब उस शहद का, उस आनंद का नशा उस पर चढ़ जाता है तो बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल देता है। यही आवाज़ वेद, उपनिषद,
षड दर्शन के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध हुई है। जैसे कि एक घड़ा, जब उसे घड़े को भरने के लिए पानी में डुबोते हैं, नदी में डुबोते हैं, तो जब घड़े में पानी भरा जाता है तो खूब आवाज़ आती है, और जब घड़ा भर जाता है तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। ऐसा ही साधक के जीवन में होता है, जो ईश्वर को पाना चाहता है। पाने से पहले बहुत आवाज़, पा लिया तो अंतर्मौन। हाँ, ठाकुर ने कहा, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, लेकिन जब उस घड़े से किसी दूसरे बर्तन में पानी डाला जाता है तब जरूर आवाज़ आती है। कितनी सुंदर रीति से ठाकुर ने इस अद्भुत बात का वर्णन किया है कि जो भी शब्दों में है, जो भी वाणी से उच्चारित है, जिसको भी 5 इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, वो कितनी भी अद्भुत विषय के संबंध में क्यों ना हो, ईश्वर के विषय के संबंध में क्यों ना हो, वो उस अनंत ईश्वर का पूर्ण प्रकाश नहीं कर सकता। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक दूसरे में उंडेला जा सकता है, जो कि मुक्त पुरुषों के द्वारा ही संभव है। ठाकुर ने कहा कि जैसे मक्खन को जब पकाते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो जब तक रहता है तब तक मक्खन में से खूब सिजलिंग साउंड्स आती हैं, लेकिन जब पक जाता है और घी बन जाता है तब उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाती है। यानी कि साधना की परिणति, समाधि की अवस्था जब प्राप्त हो गई तो शांत, विचार समाप्त, और दिव्य का दर्शन परब्रह्म परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। ठाकुर आगे कहते हैं कि लेकिन उसी घी में अगर आप एक पूड़ी तलने के लिए डाल दें तो फिर से आवाज़ आना प्रारंभ हो जाती है, और जब तक वो पूड़ी सिक नहीं जाती तब तक आवाज़ आती है। यानी कि ऐसे मुक्त, परमेश्वर प्राप्त ऋषि के पास जब कोई स्वयं को पूरी तरह से शरणागति में प्रस्तुत कर देता है तो फिर ऋषि, गुरु उसको जब तक कि उसके अंदर वो ज्ञान, वो अनुभूति ट्रांसमिट नहीं हो जाती, तब तक लगातार उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के विचार अद्भुत हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप स्वयं भी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा पढ़ना प्रारंभ करें। वो इतना गहन है कि उसको समझना और उसको एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ, सम्मुख रखना ही अपने आप में एक बड़ा शांति देने वाला कार्य है। फिर मिलूंगा अगली बार कोई एक नई बात ठाकुर की आपके सामने लेकर। तब तक आप सबको पुनः कल्पतरु दिवस और नववर्ष की शुभकामनाएं। नमन।